फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। इनकैप्सुलेशन मीन्स होता है बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट नोन एज इनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जांपल तौर पे यहाँ पे कैप्सूल लिया है। अब देखिए जब कैप्सूल जो है, जैसे हम कोई आपका जो क्लास बनाते हैं, जनरली आपका जो इनकैप्सुलेशन होता है, जब भी क्लास कोई बनेगा एक जावा में, वो एक तरह से इनकैप्सुलेशन ही वहां पे अचीव हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे जैसे कैप्सूल है, तो इस कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डेटा होते हैं और उनके कई सारे फंक्शंस होते हैं, मेथड होते हैं, जो उसको एक बाइंड कर दिया जाता है, एक कैप्सूल बनाया जाता है। अब इसी कैप्सूल को टोटल हम क्या कहते हैं, क्लास। तो क्लास के अंदर आप देखिए वेरिएबल और मेथड, जिसको हम वेरिएबल को डेटा भी कहेंगे, डेटा और मेथड बाइंड हो गए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। तो एक तरह से आपका जो भी क्लास जो भी बनेगा जावा में, वो आपका इनकैप्सुलेशन अचीव होता है। एक और एग्जांपल आप देखिए, जो आपकी क्लास है, इस क्लास के अंदर पब्लिक डेटा, प्राइवेट डेटा, पब्लिक मेथड और प्राइवेट मेथड कुछ भी हो सकते हैं। तो इसको जो टोटल बाइंड किया, इसी को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म in the Java, polymorphism is a concept by which we can perform single action by different way। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी सिंगल एक्शन हम डिफरेंट वे से परफॉर्म करें, तो वही आपका क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जनरली दो वर्ड से जुड़ के बना होता है, पॉली और मॉर्फ्स। पॉली मीन्स होता है मेनी, मॉर्फ्स मीन्स होता है फॉर्म। तो कई सारे फॉर्म में डिफाइन होता है, उसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इस एग्जांपल को भी हम देख सकते हैं, जनरली मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल होता है। पॉलीमॉर्फिज्म उससे अचीव होता है। अभी आगे हम जब प्रोग्राम में चलेंगे तो वहां पे देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग कैसे हो रहा है। तो इस एग्जांपल को अगर देखें तो यहाँ पे एक शेप बना हुआ है, शेप है जिसका ड्रा फंक्शन ड्रा मेथड बना हुआ है। इसी ड्रा मेथड का अगर हम देखें तो ट्रायंगल में भी यूज हो रहा है, रेक्टेंगल में भी यूज हो रहा है, सर्किल में भी यूज हो रहा है। अगर ये ड्रा मेथड ट्रायंगल के लिए यूज हो रहा है तो ट्रायंगल ड्रा होगा, ड्रा मेथड रेक्टेंगल के लिए यूज हो रहा है तो रेक्टेंगल यूज ड्रा होगा, अगर सर्किल के लिए यूज हो रहा है तो सर्किल यूज होगा। मतलब यहाँ पे एक फंक्शन, एक ही एक्शन डिफरेंट तरीके से परफॉर्म हो रही है। यहाँ पे ट्रायंगल के लिए परफॉर्म हो रही है, या रेक्टेंगल के लिए, यहाँ पे सर्किल के लिए। तो यही आपका होता है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम मेथड ओवरलोडिंग भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ड्रा एक मेथड है यहाँ पे। तो ये आपका मेथड ओवरलोडिंग का भी एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको डिटेल्स ध्यान समझिएगा, क्योंकि इनहेरिटेंस से ही केवल कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो द प्रोसेस बाय व्हिच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड फंक्शनलिटी of another parent object of class is called inheritance। It's provide code reusability। कहने का मतलब कि यहाँ पे मोर देन वन क्लास का कंसेप्ट आ जाएगा। अगर किसी भी जावा प्रोग्राम में मोर देन वन क्लास है, तो कोई एक क्लास अगर किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, तो वहां पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आ जाएगा। उस केस में जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है वो हो जाएगा सब क्लास, और जिससे प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है वो हो जाएगा पेरेंट क्लास। जैसे इस एग्जांपल को देखिएगा, इस एग्जांपल में एक आपका क्लास ए है और एक क्लास बी है। यहाँ पे क्लास बी क्लास ए की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, इसलिए यहाँ हो रहा है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मींस सिंगल पेरेंट क्लास और सिंगल सब क्लास, इसलिए क्या हो गया है, सिंगल इनहेरिटेंस। अब एग्जांपल तौर पर देख सकते हैं, सपोज इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपके पेरेंट हैं और इस क्लास बी के ऑब्जेक्ट आप हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपके पेरेंट से आपके पास आती है, तो वहां पे क्या हो रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। सेकंड डालता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, मोर देन वन पेरेंट क्लास होगा और एक आपका सब क्लास होगा। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल में देख सकते हैं कि सपोज क्लास ए का ऑब्जेक्ट आपके फादर हैं, क्लास बी का ऑब्जेक्ट आपकी मदर है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आप में भी आ जाती है। अगर आप क्लास सी के ऑब्जेक्ट हैं तो आप में भी कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है, तो वही आपका क्या हो रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब आप क्लास अपने फादर मदर दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक आपका पेरेंट क्लास होगा और बाकी मोर देन वन इसके
सब क्लास होंगे, मींस जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लें तो यहाँ पे आपके फादर हो सकते हैं क्लास ए के ऑब्जेक्ट, क्लास बी के ऑब्जेक्ट आप हो सकते हैं, क्लास सी के ऑब्जेक्ट आपके भाई हो सकते हैं, क्लास डी के ऑब्जेक्ट आपकी सिस्टर हो सकती हैं। तो एक ही पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी कई सारे सब क्लास एक्वायर कर सकते हैं। मतलब आपके फादर की प्रॉपर्टी आप में भी आ सकती है, आपके भाई में भी रहती है और आपके सिस्टर में भी रहती है। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक आपका तो सब क्लास होगा जो किसी अब सुपर क्लास या पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, लेकिन जो पेरेंट क्लास है उसका भी कोई पेरेंट क्लास होगा जहां से वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है। तो इस तरह का कंसेप्ट अगर होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एग्जांपल तौर पर ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे क्लास ए में हम ले ले आपके ग्रैंडफादर को, क्लास बी में हम ले ले आपके फादर को और क्लास सी में हम ले ले आपको। तब देखिए आप क्लास सी के ऑब्जेक्ट हो गए, आपके फादर क्लास बी के ऑब्जेक्ट हो गए और आपके ग्रैंडफादर क्लास ए के ऑब्जेक्ट हो गए। तो आप में प्रॉपर्टी आपके फादर से आपके ग्रैंडफादर से प्रॉपर्टी आपके फादर में आई, आपके फादर से प्रॉपर्टी आप में आ गई। तो इस टाइप का इनहेरिटेंस क्या हो रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो बेसिक 4 इनहेरिटेंस थे यहाँ पे, इन चारों के कॉम्बिनेशन से आपका बनता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेके क्लास ए और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इनहेरिटेंस हो रहा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, क्योंकि क्लास ए के 2 सब क्लास आ रहे हैं। और अगर हम इसको देखें यहाँ से यहाँ तो ये आपका क्या हो रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट क्लास हो रहे हैं, एक सब क्लास। तो कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल का और हायरार्किकल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए क्या हो जा रहा है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं जावा में अचीव कौन कौन सा हो सकता है। अगर हम जावा लैंग्वेज में देखें तो जो भी ग्रीन बॉक्स में है, ग्रीन बॉक्स में जावा इसको सपोर्ट करता है, लेकिन जो रेड बॉक्स में है जावा में इसकी प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, जावा में इसको सपोर्ट नहीं करता। मींस मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस जावा में नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास एक इंटरफेस मेथड होता है जिससे हम जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। तो एक कुछ आपके कंसेप्ट थे, बेसिक कंसेप्ट थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। होपफुली आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जावा इंस्टॉलेशन की और उससे रिलेटेड एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन करा के आपको देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम रन करता है। धन्यवाद।